चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। सर ऑप्शन ए मोल कॉन्सेप्ट, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन से लेके बोर्ड पैटर्न का भी लेवल है, बोर्ड पैटर्न के भी क्वेश्चन है, थोड़े से टफ भी क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चन ऐसे भी लिए गए जिनमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने कोशिश की है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक ही साथ आपके कलेक्ट हो जाए। कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के साथ अगर जितने आप क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा होगा और आप चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए और समझिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन कह रहे हैं एमयू एटॉमिक मास यूनिट। दुनिया में मेजरमेंट का सिस्टम जब चालू हुआ तो सारी चीजें कंपैरिजन बेस्ड थी। किसी ने दुनिया में पहली बार कहा होगा ये 1 kg है ना, उसी से कंपेयर किया गया होगा कि अगर 5 kg की कोई चीज है, अगर कोई चीज 5 kg की है, मान लो ये 5 kg की है और ये 1 kg का है, 1 kg, तो कैसे पता चलेगा 5 kg? कैसे आप करोगे? इसी को 5 टाइम आप कंपेयर कर लो, है ना। जब एटम का कॉन्सेप्ट आया तो एटम के बारे में कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास नहीं था कि हाथ पे आपके एटम रख दें, आप उसे जाके बैलेंस कर ले, आप उसे बता दें कि ये कितना है। तो उसके लिए जो यूनिट बनाई गई वो क्या थी? एटॉमिक मास यूनिट। और ये कहा गया कि जो 1 AMU होगा, 1 AMU जो होगा वो 1/12 होगा कार्बन एटम का। किसका? मास ऑफ 1 एटम, एटम ऑफ कार्बन 12। ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना हो? 12। अगर उसके मास के 12 टुकड़े कर दें तो जो उसका एक टुकड़ा होगा उसे क्या कहा जाएगा? AMU कहा जाएगा। ओके, 12 टुकड़े 12 AMU। AMU इज इक्वल टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ द C12 एटम। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद किसी का भी मास अगर कभी मेजर करना हो तो उसी के कंपैरिजन में मेजर किया जाएगा। जैसे अगर हीलियम का कोई मास पूछे तो हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम, तो उसका मास एक्चुअल में आना चाहिए 4 AMU। कार्बन का मास कितना होता है? 12, तो एक्चुअल में उसका मास आना चाहिए 4 AMU। लेकिन पढ़ते टाइम हम जो मास होता है उसको ग्राम एटॉमिक मास में पढ़ते हैं या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में पढ़ते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ते टाइम हमको ये ध्यान रखना होता है कि कैलकुलेशन पर्पस से या स्टडी पर्पस से जब हम आगे की बात करते हैं तो जो मास होते हैं उनमें ग्राम यूनिट ऐड कर लेते हैं। ओके, तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट में जितने एटॉमिक मास आप पढ़ेंगे उनको एटॉमिक मास नहीं ग्राम एटॉमिक मास की फॉर्म में पढ़ेंगे। इसलिए अगर कभी कार्बन का एटॉमिक मास पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? 12 ग्राम। 1 मोल अगर कार्बन का मास पूछा जाएगा क्या कहेंगे? 12 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास पूछा जाएगा आप क्या कहेंगे? 16 ग्राम। तो वो ग्राम एटॉमिक मास होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलिए, द वेट ऑफ हीलियम एटम इन ग्राम्स इज। अगर कोई चीज AMU में दे रखी हो, जैसे AMU 1 AMU ये होता है 1/Na। Na क्या है? अवागैद्रो नंबर। Na क्या है? अवागैद्रो नंबर। ठीक, Na की वैल्यू क्या होती है? 6.022 into 10 to the power 23। कुछ लोग कहते हैं कि ये 0.23 भी है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपकी कैलकुलेशन पर। अगर AMU में किसी का मास दिया गया हो और उसको Na से डिवाइड कर दे तो वो ग्राम्स में आ जाता है। ठीक, इन्होंने क्या कहा? जैसे ये चीज जो हो जाएगी ये एक्चुअल में ग्राम्स में हो जाएगी, इनटू अगर हीलियम का मास आप हीलियम यहाँ रख दें और आप इसको Na से डिवाइड कर दें तो वो क्या चीज हो जाएगी? ग्राम्स में। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 AMU। ठीक है, 4 AMU। अगर आपको ग्राम्स में निकालना हो तो आप क्या करेंगे? मास ऑफ हीलियम इन ग्राम्स में निकालना है। बोलो क्या करें? 4/Na कर दें, ये क्या हो जाएगा? ग्राम्स में हो जाएगा। वैल्यू रख दें 4/6.022 into 10 to the power 23। बोलिए क्या करें? नीचे से पावर ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस की हो जाएगी, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4/6
6.022 इंटू ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर -23, है ना? यस। तो ये हो जाएगा 4/6.022 इंटू 10 टू द पावर -23। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम इसकी माइनस की पावर एक और इंक्रीज कर दें, तो ये हो जाएगी 4/6.022 इंटू, अगर इसको 40 कर दें तो ये पावर जो है ये -24 हो जाएगी। यस सर। अगर आप एक जीरो उसके आगे बढ़ा देते हैं तो माइनस की पावर क्या होगी? 20। बढ़ जाएगी 24। अब आप इसको अगर डिवाइड करें तो ये लगभग आ जाएगा 6 का कितना होता है? 36, है ना? तो ये हो जाएगा 6, फिर 4 बचा 0.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स में लगभग इतना आ जाएगा। कोई ऑप्शन है? सी। सी ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए। सर हाँ सर, मतलब जब भी जो भी हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, जब भी हम मास देखते हैं वो हमेशा एएमयू में होता है एमयू में है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस से जब कभी यूज करना होता है तो हम उसको ग्राम्स में पढ़ते हैं, इसलिए उसको ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। एक्चुअल में एटॉमिक मास की कोई यूनिट होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक कंपैरेटिव वैल्यू है। आप किसी के भी मास को दूसरे के मास से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तभी ना बताएंगे कि इतने टाइम्स है। यूनिट होनी ही नहीं चाहिए उसकी, वो यूनिटलेस होता है एक्चुअल में, लेकिन पढ़ने के टाइम हम उसको ग्राम एटॉमिक मास में चेंज कर लेते हैं, या पढ़ते हमेशा ग्राम एटॉमिक मास में है। समझ पा रहे हैं? सर मतलब जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो फिर हम एएमयू के सामने ग्राम लगा देंगे, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन हम स्पेसिफिकली पूछा गया कि सोडियम का कितना मास है ग्राम में बताइए, वो फिर हमें ऐसे निकालना, वो ऐसे निकालना पड़ेगा। हाँ सर, एटॉमिक मास यूनिट है जिसमें एटॉमिक ग्राम जो भी, उसमें अंतर क्या होता है? एएमयू में जब मास होगा तो वो एएमयू का जो मास होगा, अगर आप उसको Na से डिवाइड करें तब वो ग्राम में चेंज होगा। एक्चुअल में किसी का भी मास, जैसे आप कहें कार्बन का मास कितना है, तो वो होना एक्चुअल में चाहिए 12 एएमयू, ये सर ये होना चाहिए। ठीक। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसका कार्बन का मास ग्राम्स में कितना होगा, तो अगर आपको ग्राम्स में चाहिए तो आप इसके एएमयू को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, तो आप Na से डिवाइड करेंगे तो ये मास ग्राम्स में चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? किसी एक एटम या मॉलिक्यूल का मास अगर एएमयू में दिया है या एएमयू में आपसे कहा गया है और आपको उसे ग्राम में चेंज करना है, तो क्या करें? उसको अवोगाद्रो कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो उसका मास ग्राम्स में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? सर एक मिनट लिख लो। हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राम्स में चेंज करने के लिए यही एक सिस्टम है। ठीक, चलिए ये मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, सेम पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक, परेशान सर लिखा हुआ उसमें नहीं होता, सर गायब रहता है। नहीं होगा, परेशान नहीं सर, गायब हो जाता है, मैंने देखा। सर इंक गायब हो जाती है और जब लिखते हैं सर वो नहीं मिलती है, सब डायरेक्टली से गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो पाएगा। सर 20 होंगे लेकिन अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई और डाउट किसी के मन में? कोशिश करेगा कि वो पीडीएफ जब आप भेजिए तो फिर वो पेन की रहे उसमें, तो मेरे लिए फायदेमंद है। अच्छा, कुछ लोगों का मत है कि लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ लोगों का मत है नहीं लिखा होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है। सर लिखा हुआ है। चलिए दोनों के लिए बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट? मॉलिक्यूल। ऐसा कौन सा पार्टिकल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। नहीं, मेटल में कई बार, जैसे मेटल का एटम है तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जितने इनर्ट गैसेस हैं उनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते ही हैं। लेकिन जैसे किसी भी मैटर की बात अगर करेंगे तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी, जैसे ग्लूकोज का ढेर सारा मैटर आप ले लीजिए तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो क्या होगा? मॉलिक्यूल ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताइए, सोचिए सारी चीजें। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32, सही है? यस सर, सही है, वो सही है। क्यों? क्योंकि कभी भी एटॉमिक मास या जब केवल जनरल बात कही जाएगी तो वो यूनिटलेस ही होगा। समझ पा रहे हैं? दूसरी बात बताइए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अब ग्राम लगाना पड़ेगा आपको। अगर कह रहा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर कितना होगा,
एक सल्फर एटम का कितना होता है 32 और S8 है तो कितना हो जाएगा 32 into 8 कितना आएगा 256 256 भरोसा कर रहा हूँ। कौन आंसर है? हाँ सर ग्राम की बात करेंगे तो ग्राम लगाना पड़ेगा आपको, सर समझ बहुत पा रहे सही हैं? है सर, सारा सही है। अच्छा थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O3 इज। 48 तीनों ऑप्शन में अंतर देखिए फिर अपना कंफ्यूजन दूर करिए। बताइए पहले ऑप्शन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कहा गया था ना, ग्राम में कहा गया। अगर ग्राम जोड़ेंगे तो ग्राम आपको लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो यूनिटलेस होता है, क्योंकि पढ़ने या कैलकुलेशन पर्पस से हम उसमें ग्राम ऐड कर लेते हैं, ठीक। और एएमयू में बेसिक आपको बताया गया है कि किसी का मास आप किसमें कैलकुलेट करते हैं, एएमयू में। हाँ बेटा सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर 256 है सर। एक एटम का कितना होता है 32। एक सल्फर के एटम का कितना है 32 और है कितना S8। नहीं समझ आया, S8 सर मतलब उसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड है सर, 8 मतलब। तो ये सब क्या है? मैंने पहली बार देखा। ये शेप होता है S8 का, क्राउन शेप होता है, इसको क्राउन शेप बोलते हैं, ठीक। W शेप। S8 जो है सल्फर के जो 8 एटम है ये कुछ ऐसे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये उसका शेप होता है S8 का, ठीक। आपके काम की चीज नहीं है, आप पूछ रहे थे तो बता दिया। चलिए सर हाँ सर हम ऑक्सीजन का वेट 32 लिखें या फिर 32 एमयू लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें सही हैं, लेकिन जब ग्राम मॉलिक्यूलर कहा जाएगा तब आपको ग्राम लगाना रहेगा। हाँ सर ठीक, चल आगे देखते हैं। द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट किसके इक्वल होंगे? वेट ऑफ 1 मोल, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, सर ग्राम एटॉमिक वेट। ये नहीं होगा तो ग्राम एटॉमिक क्योंकि इसमें ग्राम, इसमें वो बात नहीं कहेगी कि एमयू में दिया है आप ग्राम में बताइए, ठीक, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अच्छा दूसरी बात, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल तो एलिमेंट तो कहा गया लेकिन उसके एटम का मास पूछा गया है, ठीक। ग्राम एटॉमिक वेट, ये बात सही है। बोलिए हाँ डी वाला, डी वाला क्यों नहीं है बताइए? किसी का मास इतना हो सकता है गधे? एटम का मास इतना होगा, इसको समझ रहे हो कितना है? सर मोल है। नहीं ये ग्राम में दिया गया, ये कितना होगा टन में पहुंचेगा जाके 10 to the power 23 ग्राम। नहीं समझ आ रहा है? 6 to the power 3 हटा दो तो 10 to the power 20 kg, एटम इतना बड़ा होगा बेटा, अर्थ के मास के बराबर पहुंचने लगेगा। आप सोचिए कितना बड़ा पहुंचेगा जाके, बहुत बड़ा हो जाएगा। अर्थ का एक समझ लीजिए 10 to the power 20 kg का मतलब सोचने वाली बात हो जाएगी भैया। एटम इतना बड़ा होगा, पॉसिबल ही नहीं है इतना मास का एटम। चलिए आगे देखते हैं बेटा, ये समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट जो होता है वो अगर एटम होगा तो उसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा और अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आएगा। इन्होंने क्या कहा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 1 मोल 100 ग्राम CaCO3, 100 ग्राम। इसका मास पूछा गया। तो कैल्शियम का कितना होगा 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 40 plus 12 into 40 100 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है? सर डी सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके बोलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। सर हर एलिमेंट का एटॉमिक वेट याद करना पड़ेगा क्या? कम से कम 20 एलिमेंट हैं, अगर आप उनका एटॉमिक में वेट याद कर लेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। ओके सर, आज के पर्पस से भी और उसके बाद जो हायर क्लासेस हैं उन पर्पस से भी। अगर आप अभी नहीं याद करते कितने एलिमेंट? 20 तक तो जरूर याद कर लीजिए। तो मतलब हमने और उसमें भी कई सारी चीजें छोड़ सकते हैं आप, मैं कहो तो लिख दूं
यस सर, लिख दीजिए सर हम लोग के हमेशा से 12 तक हम लोग का सिर्फ 20 एलिमेंट्स का ही सिलेबस रहेगा। हीलियम का छोड़ दीजिए। हाँ सर 12 तक भी हम लोग का क्या सर 20 तक ही सिलेबस रहेगा सर, 20 एलिमेंट्स तक। नहीं, जरूर 12th तक तो पूरा हो जाएगा जाके। 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 30 तक क्या करते हैं? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। पहले नाइट्रोजन आएगा ना, तो नाइट्रोजन का 14। पहले नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का आपको याद नहीं करना, नियान का याद नहीं करना। फिर सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24, ठीक। उसके बाद कुछ और है, मैग्नीशियम। उसके बाद एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27, ठीक। सिलिकॉन का याद नहीं करना, जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। और फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का होता है 39 और कैल्शियम का 40। कम से कम इतना जरूर आप लर्न कर लें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। बताएं क्या करें? नंबर ऑफ एटम का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम का फार्मूला होता है मोल्स सर इनटू अवागैद्रो नंबर इनटू एटॉमिक सिटी। एक्स क्या होती है? एटॉमिक सिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, ये उसकी एटॉमिक सिटी होती है, ठीक। सर उसमें एटम के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो मतलब मोनो एटॉमिक है तो एटॉमिक सिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी। सर मतलब एटम के बारे में सर, मॉलिक्यूल का ना पूछ ही नहीं रहे सर। O2 का मॉलिक्यूल पूछता सर तब एटॉमिक सिटी आती ना। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है। अगर यहीं पर हीलियम गैस की जगह ऑक्सीजन गैस लिख दे तो फिर डाई एटॉमिक हो जाएगा, वहां पर x की वैल्यू 2 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो ये है कि कौन किस फॉर्म में पाया जाता है। सारी इनर्ट गैसेस मोनोएटॉमिक फॉर्म में होती है, और उसके बाद हीलियम, जैसे आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब डायटॉमिक होती है। अब बताओ मोल्स निकालने हैं, पहले तो मोल्स निकालने, उसके 0.25। मोल्स क्या होंगे? मास दिया है, मास कितना दिया है? 1, और उसका एटॉमिक मास कितना होगा? 4 इंटू अवागैद्रो नंबर कितना? 6.022 इंटू 10⁻23, और एटॉमिक सिटी कितनी है? 1। इसको कट किया तो ये आएगा 0.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा 20⁻23। कौन सा ऑप्शन? ए करेक्ट होगा, ठीक। सर हाँ, मोल्स 1 में पूछ रहे थे। ये मास दिया है, 1 ग्राम मास दिया है, Yes. और इसका एटॉमिक मास 4 होता है। तो मास अपान मोलर मास या मास अपान एटॉमिक मास जो होता है उसी को मोल कहते हैं, ठीक है। मोल का फार्मूला होता है, मोल के कौन कौन से फार्मूले हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फार्मूले कौन से हैं? एक तो है आपका मास अपान मोलर मास। मोलर मास में दो चीजें आ जाती हैं, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। दूसरा होता है n अपान Na। अगर कभी नंबर ऑफ पार्टिकल दिया जाए तो उस नंबर ऑफ पार्टिकल को अवागैद्रो नंबर से डिवाइड कर लें तो मोल्स मिलते हैं, ठीक। लीटर का भी और तीसरा, अगर वॉल्यूम दिया जाए STP पर तो उसको 22.4 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम दिया गया हो वो लीटर में होना चाहिए, तब 22.4 से डिवाइड करेंगे। ml में होगा तो नीचे भी ml में चेंज करेंगे, 22,400 ml से मल्टीप्लाई करेंगे। सर मोलर मास क्या होता है? एक मोल सब्सटेंस का मास जो होता है उसे मोलर मास कहते हैं। एटम के लिए एक मोल एटम का मास उसके एटॉमिक मास के इक्वल आता है, और एक मोल मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर आएगा। ओके सर। और सर ये मोलर मास हम लोग का आता कहाँ से? कोई भी जो सिंबल होता है मतलब डेरिवेशन पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर। डेरिवेशन तो थोड़ा सा अलग सिस्टम हो जाएगा, आपका मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि लंबा खींचेगा। एक्चुअल में ये होता है किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है, अगर आप इसको देखेंगे, सर इसको भी तो सर कार्बन 12 के हिसाब से बनाएंगे। मैं एक सिंपल बात बता रहा हूं, अगर किसी का मास ऑफ 1 पार्टिकल निकालना हो, मास ऑफ 1 पार्टिकल
तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था पार्टिकल वेट अपॉन Na कर दें, यही तो कहा था। यस सर, तभी तो कह रहे थे AMU में आएगा। यस सर, यस सर। AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na होता है। तो अगर आप इसको डिराइव करेंगे तो पार्टिकल वेट इनटू 1 अपॉन Na हो जाएगा। तो पार्टिकल वेट AMU की फॉर्म में आ जाएगा, किसी भी एक पार्टिकल का मास। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको पार्टिकल वेट इनटू 1 अपॉन Na लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते अगर लिख सकते हैं तो 1 अपॉन Na को क्या कहते हैं? AMU। इसको क्या कहा जाता है? AMU। तो किसी भी एटम का मास अगर कार्बन के मास कहा जाए तो पार्टिकल वेट उसका कितना है? 12, और आगे क्या हो जाएगा? AMU। समझ पा रहे हैं? अच्छा, मास ऑफ वन पार्टिकल पार्टिकल वेट अपॉन Na। अच्छा, अगर कोई पूछे मास ऑफ 5 पार्टिकल क्या होगा तो क्या करेंगे? आप कहेंगे सर पार्टिकल वेट अपॉन Na और इनटू 5 कर दो, करेंगे या नहीं करेंगे? मैंने आपको पहले बताया था एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? अवोगाद्रो नंबर के बराबर। जैसे एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? 12 चीजें। क्या ले रहे हो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है ना। मतलब एक दर्जन अगर आप पेन लोगे तो कितने आएंगे? 12। एक दर्जन अगर आप टी शर्ट्स लोगे तो कितनी आएंगी? 12। एक दर्जन बोर्ड लोगे तो कितने आएंगे? 12। क्या ये डिपेंड करेगा कि आप क्या ले रहे हो? नहीं। एक मोल कोई चीज लोगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आएंगे? अवोगाद्रो नंबर के बराबर। क्या ले रहे हो इस बात पर डिपेंड नहीं करता। और अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी है? 6.022 into 10 to the power 23। 1 एटम का मास पार्टिकल वेट अपॉन Na। 5 पार्टिकल का वेट कितना हो जाएगा? पार्टिकल वेट अपॉन Na into 5। अगर हम आपसे कहें मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। अच्छा, 1 मोल पार्टिकल का मतलब समझ रहे हैं कितने पार्टिकल? Na पार्टिकल। समझ रहे हैं? मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल इज इक्वल टू Na पार्टिकल। एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे? Na के बराबर। तो अगर ये निकालना हो तो क्या हो जाएगा फार्मूला? पार्टिकल वेट अपॉन Na और इनटू क्या हो जाएगा? Na। ये Na कैंसिल। एक मोल कोई भी सब्सटेंस होगा उसका मास किसके बराबर आएगा? पार्टिकल वेट के बराबर। और पार्टिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर 2 ही चीजें कही जा रही हैं। वैसे तो पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल हो सकते हैं। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते टाइम ज्यादातर जो बात आती है वो एटम या मॉलिक्यूल की आती है। अगर पार्टिकल आपका एटम हुआ तो जो पार्टिकल वेट है वो क्या होगा? एटॉमिक वेट हो जाएगा, एटॉमिक वेट। और अगर पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल हुआ तो पार्टिकल वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो एक मोल सब्सटेंस का मास जो होता है वो एटम के केस में उसके एटॉमिक वेट के बराबर आता है, और जो मॉलिक्यूल होता है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आता है। समझ पाए? क्या चीज? 12 AMU 1 अपॉन Na इज इक्वल टू AMU होता है, तो पार्टिकल वेट इनटू AMU। हां सर, तो 12 आपने 12 पे ले लिया। यस सर। क्या चीज? कार्बन के केस में। अच्छा, कार्बन। अगर आप कार्बन एग्जांपल लेते हो तो कार्बन के केस में 12 भी तो होगा। ठीक सर, बाकी सारे फार्मूला भी तो कार्बन को एग्जांपल लेके बने हैं ना सर? नहीं, आप चाहो तो कुछ और भी ले लो। अगर आप AMU की डेफिनेशन देखते हैं तो 1/16 पार्ट आप ऑक्सीजन एटम ले लो। नहीं सर, जब फाउंड किया बुक में जो दिया है वो हाँ कार्बन को लेके दिया है, तो हम इसलिए वो पढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ। कोई डाउट है? नो सर। आगे पढ़ते हैं बेटा। हाउ मेनी मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आर देयर इन 64 ग्राम ऑफ O2? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2? अब ये जो मास पूछा गया है ये ऑप्शन देख के आइडिया लगेगा हमको। सर 2 मोल। पहली चीज मोल पूछी गई है, ये पहली चीज है। दूसरी बात मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं, ये दूसरी बात है। और व्हाट मास पूछा गया है, ये तीसरी बात है। अच्छा, मास का जो ऑप्शन है वो ग्राम्स में दे रखा है। मास के जो ऑप्शन है वो ग्राम्स में दे रखा है। इसका मतलब जो आपका AMU वाला मास होगा 32, उसको Na से डिवाइड करके तब निकालेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं मोल्स निकालने हैं। मास कितना दे रखा है? 64 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स सर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, पहुंचते तो हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? मास अपॉन मोलर मास।
पूरी बात लिख लेते हैं। मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास। मास कितना है 64 ग्राम, मोलर मास कितना है 32, कट किया कितना आया 2। इसके दो ऑप्शन अभी कैंसिल हो गए, देखिए ध्यान से, ए और सी कैंसिल हो गए, 50-50 बचा। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, 50-50 लाइफलाइन आपने यूज कर ली पहले आंसर में, तो ये पहला आंसर तो हो गया। हाँ सर मैं ये दूसरा वाला बताऊं। अब आप दूसरा ट्राई करते हैं। पहला सर एक मोल में सर एक मोल में Na होता है सर, 2 मोल में 2 into Na होगा सर, 2 into 6.022 into 23 सर 12.04 into। चलिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है बताएं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू N upon Na। मोल्स इनटू अवागैद्रो नंबर Yes, sir। इनटू एटॉमिसिटी। एटम के केस में होगा, मॉलिक्यूल के केस में एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप कर जाओगे तो गड़बड़, मैंने इसीलिए इनटू लिखा, मैं देख रहा था। सर मॉलिक्यूल्स पूछ रहे सर, इसीलिए नहीं करेंगे सर, अगर एटम पूछा तो करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पूछना होगा तब आप एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल्स के केस में नहीं करेंगे। अब आप मोल निकाल चुके हैं 2, ठीक। अब अवागैद्रो नंबर कितना होता है बेटा बताएंगे। 6.022 into 10 to the power 20। थोड़ा सा आराम से, तो कितना हो जाएगा 2 मोल्स है और 6.022 into 10 to the power 23, मल्टीप्लाई कर लो, कौन सा ऑप्शन आएगा सर डी। सर ये फॉर्मूला वहीं से तो उठाया गया है। अभी दो चीजें ऑप्शन में वही मिलती जा रही हैं, अभी थर्ड चीज नहीं मिली। अब तीसरी बात पूछ रहे हैं ग्राम्स में, उसका मास ग्राम्स में कितना होगा। सर आपने ए ऑलरेडी कैंसिल कर दिया सर, उसको देखना क्यों है। हाँ सर जब दो आपने ए और सी कैंसिल कर दिया, ठीक है, हो गया। ये और ये पहले ऑप्शन से कैंसिल हो गया था, ठीक। हाँ। और जब सेकंड पार्ट कैलकुलेट किया तो ये भी कैंसिल हो गया। अब थर्ड पार्ट अगर आप ना भी करें तब भी हो जाएगा, लेकिन कर लेते हैं। सर एक चीज पूछनी है, नंबर आप सर नंबर आप क्या पूछा है क्वेश्चन, मास पूछा है ना सर 64 तो मास ऑफ क्या हो जाएगा 1 मास ऑफ किसका पूछा है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। 1 molecule of oxygen। हाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, सर 32 क्यूल ऑफ O2 ग्राम्स में ऑप्शन दे रखा है, तो 32 अपॉन अवागैद्रो नंबर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सर 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 5 point something आएगा। सर डी वाली डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन बताइए। सर जो फॉर्मूला सर आपने सेकंड पार्ट सॉल्व किया उसी से उठाया गया है, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू n upon Na वाले पार्ट। फार्मूले जो हैं वो मतलब फार्मूले जो हैं वो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों को लेके धीरे धीरे डिराइव किए गए हैं। हालांकि मोल कॉन्सेप्ट जब आप 11th में आएंगे तो सारे फार्मूले आपको डिराइव कर करके बताए जाएंगे कौन कहाँ से आया है। हालांकि मैं भी बता दूं आपको, लेकिन मैंने क्लास में बताए हैं, जो क्लास हुई है उसमें मैंने आपको डेरिवेशन बताया है कैसे किया जाता है। अभी करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। लेकिन हाँ, अगर किसी दिन आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो एक क्लास में अलग से ले लूंगा, उसमें सारे डेरिवेशन करा दूंगा आपका। मोल कॉन्सेप्ट कहाँ, मोल्स के जो 3 फार्मूले कहाँ से आए हैं, मोलैरिटी का फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे डिराइव करेंगे, सारे बता देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोरीन Cl- and Ca2+ आयन इन 222 ग्राम्स एनहाइड्रस CaCl2, कितना होगा देखिए। अच्छा जो यहाँ पे n है ये एक्चुअल में अवागैद्रो नंबर है, जो n है ये अवागैद्रो नंबर है, कंफ्यूज मत होना उससे। सर ऑप्शन बी बोलिए सर बी होगा। बी ऑप्शन, यस सर। अच्छा ठीक, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कितने होशियार बच्चे हैं, पहले बिना पेन चलाए बता देते हैं पहले मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो CaCl2 लिया गया है, Ca का होता है 40 और Cl का होता है 35.5 इंटू क्या कर देंगे 2, तो 71 इंटू ये 111 ग्राम हो जाएगा, ठीक। सर 2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 222 अपॉन 111, कट करेंगे कितना आएगा 2 मोल्स आ जाएंगे, ठीक। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। अच्छा CaCl2 जब टूटेगा तो ये 2Cl माइनस प्लस सर Ca बनेगा, Ca2+ बनेगा, यस सर। Ca2+।
एक आयन कैल्शियम का बनेगा और 2 आयन किसके बनेंगे? क्लोरीन के। ठीक, क्लोरीन। पहले क्लोरीन के बारे में पूछा गया है, तो नंबर ऑफ Cl माइनस आयन कैसे निकालेंगे बोलो सर बेटा? 2 moles into Avogadro number। वही फार्मूला होता है, सर 2 into Na, सर मतलब ये होता है मोल्स into Na। इनटू अवागैड्रो नंबर हाँ, इनटू नंबर ऑफ आयन इन वन पार्टिकल। Yes, sir। जो आपने वन पार्टिकल तोड़ा है CaCl2, उसमें कितने Cl माइनस के आयन निकले हैं? कितने आयन निकले हैं? सर दो। दो। चूंकि ये Na जो है इसको N से रिप्रेजेंट किया गया है, तो मोल्स कितने आए? 2, और ये हो गया N, और कितने आयन निकले हैं एक CaCl2 में? 2 बोलो 2 2 आयंस निकले हैं। क्लोराइड के कितने आयंस निकले हैं? 2। और अगर क्लोराइड के 2 आयंस निकले हैं तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जा 4n। नाइट्रोजन के केस में ये हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर नंबर ऑफ कैल्शियम निकालना हो, नंबर ऑफ Ca2+, तो ये क्या हो जाएगा? 2 into n into 1, क्योंकि कैल्शियम तो एक ही निकला जब आप CaCl2 को ब्रेक कर रहे थे ना, तो ये आपका हो जाएगा 2n। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन। अच्छा, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, आप इसमें से मैच कर लीजिए, 4n और 2n। बोलो। और सर ये जो हम लोगों ने CaCl2 को तोड़ा है, सर तोड़ा कैसे है? कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? कैसे 2 और क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है? -1। तो जब इसको ब्रेक करोगे तो ये नंबर इसकी वैलेंसी बन जाएगा, हाँ। तो ये 2+ में चला गया, और क्लोराइड के अपने आयन कितने हैं? 2, तभी तो इसको 2+ को बैलेंस कर पाएंगे। हाँ। नहीं समझ पा रहे हैं? सर क्लोरीन के 2 आयन कैसे? सर मॉलिक्यूल जो तो में लिखा है इसमें, सर, एक क्लोराइड के molecule -1 है और कैल्शियम पर 2+ है, तो कैल्शियम के 2+ को बैलेंस करने के लिए कितने क्लोराइड चाहिए? 2। तो वही तो है। बोलिए, अगर यहीं पर AlCl3 होता, AlCl3, तो इसको तोड़ने पे क्या आता? बोलो बेटा। Al3+ आता और Cl3Cl- आता। बोलो, किसी भी साल्ट के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और होने भी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होंगे तो जो चार्ज उनके ऊपर बचा रह जाएगा वो ऊपर दिखेगा। समझ पा रहे हैं? वो आयन की फॉर्म में आ जाएगा, रेडिकल की फॉर्म में। सर एसिड बेस एंड सॉल्ट में सर उसमें जब H2SO4 से टूटता है सर, SO4 एक सर कॉम्प्लेक्स आयन नहीं होगा? नहीं सर क्यों? सर फिर NH4 क्यों होगा? सर कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? कई सारी चीजें हैं जो अलग होंगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। नहीं, ये सर, SO4 जो टूटने का रेडिकल का सिस्टम होगा, Yes, sir. जैसे 2H+ है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सिस्टम कुछ और होता है। ये जैसे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कह रहा है कि जो टोटल चार्ज सल्फर और ऑक्सीजन का है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। Yes. एक ऑक्सीजन पर 2- होता है और सल्फर पर इसमें +6 है, तो प्लस के 6 है, माइनस के 2 है, -8 है, Yes, sir. तो ओवरऑल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, वो -2 ऊपर बचा जा रहा है। सर फिर NH4 में सर वो अलग बात है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना होता है, उसका सिस्टम कुछ डिफर करता सर ये है। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? हाँ बताएंगे, परेशान नहीं हो। सर अभी अभी इधर देखो, पहले इधर सवाल कर लें, अभी बैठते हैं फिर बताते हैं। चलिए आगे देखिए, कुछ चीजें आपको पढ़ा देंगे उससे एसिड बेस से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, आप देखा बताइए इसमें क्या सिस्टम होगा, सारे लोग बताएं। कंटेन द Which one of the following pair of gases contain the same number of molecule? लगाइए, बोलिए। सर ए सर सी ऑप्शन हो सकता है। सर ए हो सकता है। पेन तो चलाओगे? नहीं सर ए हो जाएगा। सर ए ऑप्शन होगा। हाँ सर ये ऑप्शन। सर ए ऑप्शन ए ऑप्शन होगा ना? यस सर। करके देख लेते हैं। यस सर। जैसे ऑक्सीजन के मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, या डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम ही देख लेते हैं, फार्मूला तो हमको पता ही है, पहले कंपेयर कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ O2, 32 into Na into 2, सर 3.01 ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 16 या 16, और ये आ जाएगा 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो Na के बराबर आ जाएंगे। यस सर।
बोलिए। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स इन 14 ग्राम ऑफ N2 कितने हो जाएंगे बोलो सर वही पहले ऑप्शन में। अच्छा, बाकी दूसरों में चेक करके एक बार आप देख लीजिए क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऐसा नहीं कि मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन हो। बोलिए। नहीं सर एक ही होगा सर। अगर ऐसा कभी ऐसा हुआ कि क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट हुए तो आपको सारे ऑप्शन धीरे धीरे चेक करने पड़ेंगे। बोलिए। एनटीएससी में नहीं होता वैसा। नहीं, एनटीएससी में जो सेकंड स्टेज होती है हाँ सर उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसमें ये एबीसी ऐसे दिया है, मान लो ये वो वैसे दिया होगा ऐसे करके, फर्स्ट ये सेकंड स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट और ये फोर्थ, ऐसे सेकंड स्टेज में ये ऐसे दिया होगा। Yes, sir. और फिर इसके ऑप्शन नीचे मिलेंगे कि किसमें ये बात इक्वल है। सर फर्स्ट वाला समझ रहे हैं? सेकंड एंड थर्ड। हाँ, तो वो ऐसे दिया होगा फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, मतलब इनमें जो ऑप्शन बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज वो आपकी दी होंगी। ठीक है, करना सब पड़ेगा। हाँ, आपको चेक करना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन बताएं। मीथेन सर, मीथेन का फार्मूला बोलिए। सर मीथेन का फार्मूला CH4। क्या चीज? सर मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। हाँ, CH4 होता है। 75%। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, हाँ सर। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट मास ऑफ सर मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड अपॉन मोलर। सर मास ऑफ द एलिमेंट जिसका परसेंटेज पूछा गया है उसका मास अपॉन मोलर मास टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, ये होता है फार्मूला। सर टोटल मास और मोलर CH एक ही बात है, कंपाउंड का टोटल मास वही। जैसे CH4 लिया गया है तो इसमें कार्बन है, कार्बन का मास 12 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। 4। ठीक, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो 1 into 4 तो ये 4 होगा। टोटल कितना होगा? 16। वैल्यू रख देते हैं 75%। 12 अपॉन 16 into 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 75। ये आ जाएगा, हाँ ठीक, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 25, 4 से ये कट किया 3, ये आ जाएगा 75%। अगर यहीं पर कुछ और पूछा गया होता, मान लो सपोज यहीं पर एक एग्जांपल और करा देते हैं, ये बोर्ड में भी है, हाँ सर। ये पोर्शन आपका बोर्ड में है। सर आ गया। अगर हम कहते हैं C6H12O6 में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? सर एक ऑक्सीजन का हाँ, तो आप निकाल के बताएं। 96 बाय। सर 1 मिनट दीजिएगा बस। सारे लोग बताएं निकाल के कितना होगा? 50%। पेन से कैलकुलेट करिएगा, नहीं 50% नहीं आएगा। फिफ्टी % से ज्यादा आएगा। 25। सबके पास कैलकुलेटर होगा। हाँ सर सब कैलकुलेटर से कर रहे हैं। ग्लूकोज में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना? 25 आएगा। बहुत मारेंगे डिजिटल थप्पड़। सर 50%। 50% आएगा पक्का? हाँ सर। नहीं सर 50 तो नहीं आ रहा है सर। तो मेरा 50 नहीं आ रहा है। नहीं सर 50 नहीं आएगा। सर 50 मेरा भी नहीं आ रहा है। 50% नहीं आएगा। सर 50% से ज्यादा। मतलब फार्मूला सामने लिखा है, सर बस 1 मिनट। कंपाउंड सामने लिखा है, कैलकुलेशन के लिए आजाद हैं, लेकिन करे कौन? 96। मतलब करना ना पड़े, जोड़ने के लिए कौन पेन चलाए, ऐसे ही पता लग जाए, जबकि ये बोर्ड में भी इंक्लूडेड है। सर 53.33% आ रहा है। ये सर 53। अब एक बात आई, इसका टोटल मास कितना होगा? 180। यस सर। हाँ। और ऑक्सीजन का मास कितना है? 90। 16 6 जा 96। यस सर। तो 90 आता तो 50% होता ना, सबसे ज्यादा सर 53.33। और 96 है तो इसका मतलब 50% से तो ज्यादा ही होगा। हाँ सर। फिर कहाँ से दिमाग लगा रहे हैं? कार्बन का परसेंटेज कितना होगा इसमें? कार्बन का कार्बन का निकल जाएगा। कार्बन का परसेंटेज कितना होगा? सर 1 मिनट। 50% से कम होगा। इसी सेम फार्मूले में 40%। हाँ सर सर 40%।
इसी सेम फार्मूले में कार्बन का परसेंटेज कितना होगा? सर 40%। 40%। कैलकुलेट कर लीजिए। कार्बन का मास 72 अपान टोटल मास 180 इंटू 100 कर दीजिए, है ना? यस सर। चलिए, क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं ताकि आप बोर्ड पर्पस से भी यूजफुल हो, यही चीज सेम रहेगी। चलिए, ये कह रहे हैं कि NaOH एक कंपाउंड दे रखे हैं और ये पूछ रहे हैं कि इसमें हाईएस्ट परसेंटेज किस एलिमेंट का होगा? हाईएस्ट परसेंटेज सोडियम। सर सोडियम सोडियम का होगा। हाँ। सर सब एक एलिमेंट है सर जिसका एटॉमिक मास ज्यादा सर उसका हाँ। ज्यादा। किसी भी कंपाउंड में जिसका ओवरऑल एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसका परसेंटेज भी हाईएस्ट होगा। नहीं सर, अगर मान लीजिए सर O2 होता सर, तब O का परसेंटेज ज्यादा होता। मैं कह तो रहा हूँ किसी भी मॉलिक्यूल में जिसका मास ज्यादा होगा जिस एलिमेंट का, हाँ सर टोटल मास। उसी का तो परसेंटेज ज्यादा होगा। Yes। अगर आप NaOH को कैलकुलेट करेंगे तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसका मास कितना है? 23 और इसका 16 और इसका 1। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। बोलिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ऑक्सीजन का परसेंटेज वाइज में कितना आएगा? ऑक्सीजन का 16/40 into 100। मैंने फार्मूला नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कितना आएगा। वो मुझसे फार्मूला बहुत पहले से सर याद। 40%। कितना आएगा? 40%। हाँ। ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज आएगा? 40%। 40% सर। 40%। 4040। ठीक। आरु शुक्ला 16 अपान हो जाएगा 40 इंटू 100। 100। इसी में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा? हाइड्रोजन सर 2.5%। पक्का ना? हाँ सर। 2.5। 1 अपान 40 इंटू 100, यही तो रहेगा। यस सर 2.5 ही आएगा। बोलिए। यस सर। ठीक, तो परसेंटेज 2.5%। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन से लगभग सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी ना? चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आप इस पे सोचिए क्या करें। सर एस का वो क्या है सर? सर मास, सर एटॉमिक मास। सर इसका एटॉमिक मास सल्फर का 32 होता है। सर कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है? सर 20 कैल्शियम का 40 20.93 होता है। सर कुछ 36/172 into 100 आ रहा है। हाँ। सर 20.93। सर अब उन लोग के पास कैलकुलेटर है सर। ए ऑप्शन सर, ए ऑप्शन। चीटिंग हो रही और है। चीटिंग। अरे तो उसमें कोई कंपटीशन है भैया अभी? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पेन से कैलकुलेशन की आदत नहीं डालते हैं तो कंपटीशन के लिए आप कोई काम के नहीं है, क्योंकि चाहे आप NTSC दीजिए, चाहे JEE दीजिए, चाहे नीट देंगे, उसमें आपके लिए आपको अपना पेन भी नहीं ले जाना है, वो भी वही मिलेगा। हाँ। वॉच भी नहीं ले जानी है, केवल आप एडमिट कार्ड लेके जाएं। तो फिर अगर आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं तो वो अपने लिए आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अच्छा कैलकुलेशन एक प्रैक्टिस होती है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। ठीक, तो अगर ऑप्शन है। हाँ देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर, पहले मास के बारे में आइडिया लगाना पड़ेगा। कैल्शियम का 40 होता है CaSO4 .2H2O, कैल्शियम का 40 होता है, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, 4 का 64 हो जाएगा, प्लस सर H2O का 18 2 होता है। इंटू 18 होता है। यस सर। ओवरऑल कितना आएगा? 172। ओवरऑल आएगा 172 ना? यस हाँ। सर 64 + 36 172 ओवरऑल आ गया 172। किसका परसेंटेज पूछा गया? वाटर का। तो वाटर का मास 36/130 36 अपान टोटल मास इनटू 100, ये आप कर दीजिए। इसका कैलकुलेशन जितना आएगा उतना आपका आंसर सर एंड में सिंपलीफाई करने के बाद 9/43 into 100 आ रहा है। जितना भी आ जाए बोलो। सर वो कर लेंगे ना? वो तो टाइम बेटर से बताएंगे। किया ना बेटा? सर बस 20 से किसी का आंसर नहीं आया अभी? सर 20.93 सर वही। यस सर, ऑप्शन ए। ए ऑप्शन सर। चलिए ठीक है, आप पे भरोसा कर रहे हैं। सर यही होगा। चलिए ठीक है,
फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करना है जितना भी आपका आ जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर, ये सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, हो जाएगा सर। ठीक है। 80 तो परसेंटेज से आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके सर हैं। mg का कितना इसमें आप आंसर बता दीजिए। mg का होता है 24, आ जाए तो आप लोग बताइए, बाकी ये लोग अभी बताएंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अंशिका पांडे, एमजी का कितना होता है? 24। अंशिका पांडे, आप क्लास में हैं? अंशिका पांडे, अवनींद्र प्रताप सिंह, यस सर। सर क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। अंशिका पांडे क्लास में रिस्पांस नहीं दे रही ना। चलिए अरसलान, आर यू देयर? सर डी मोहम्मद अरसलान क्लास में है? सर 53.2%। नीलेश पांडे क्लास में है? प्रणव श्रीवास्तव, यस सर, 1 मिनट कर रहा हूँ। सर मेरा सी आ रहा है। सर मेरा डी आ रहा है। अच्छा कुछ तो लोगों मेरा का भी सी D आया। आया, नहीं सर, डी आया। सर डी आएगा पक्का सर। सर मेरे को BID में 5 आएगा। करके आ रहा है 50 पॉइंट समथिंग, सर डी ही आएगा पक्का, देख लीजिएगा आप। हाँ सर, डी सर ऑप्शन डी डी है। आएगा। ऑप्शन डी आया ना, कर लेते हैं थोड़ा सा। तो mg का होता है 24, mg का होता है 24, इसका होता है 35.5 इंटू 2 प्लस वाटर का होता है 18 इंटू 5, सर 6 है, सॉरी 6 है। 24 प्लस 71 24 प्लस 71 प्लस 108 प्लस ये कितना हो जाएगा? 108। 108। सर 203 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 95 प्लस 108, यस सर। तो ये हो जाएगा 203। ये टोटल इतना हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाटर कितना? 108 अपॉन टोटल मास कितना? 203 और इनटू कितना हो जाएगा? सर 203 को 200 मान लीजिए सर, 200 से 100 कट जाएगा सर, 108 से 2 कट जाएगा सर, 52 गया सर। मानना नहीं, अगर ऑप्शन और क्लोज होंगे तो हाँ सर तब मानना करना पड़ेगा सर, अभी तो कर सकते हैं। लेकिन सर बहुत अगर दूर है ना। हाँ ऑप्शन थोड़े से दूर है, लेकिन अगर मान लो यहीं पर ऑप्शन होता 52 पॉइंट समथिंग, 54 पॉइंट समथिंग, तो गड़बड़ हो सर तब जाता है। करना हाँ। पड़ेगा। अगर दूर दूर ऑप्शन है तो आपके पास ये एक अच्छी चॉइस रह सकती है कि आप केवल एक डिजिट कट किए, 5 आया, इसका मतलब आंसर मान लिया, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये तब हो सकता है जब ऑप्शंस दूर दूर हो, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गए इंपीरिकल फार्मूला पर। बताइए, ये भी आपके बोर्ड पर्पस से यूजफुल है, बोर्ड पर्पस से भी यूजफुल है। सर ए ऑप्शन ए ऑप्शन होगा ना, पक्का ना? यस सर। यस यस सर। अच्छा ठीक। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम का रेशियो होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला को। और उसी में प्रेजेंट एलिमेंट्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसे? एम्पिरिकल फार्मूला को। समझ पा रहे हैं? बोलिए। तो ये सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला गिव्स, क्या बताता है? सर बी सिंपल रेशियो। सर ऑप्शन डी सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अच्छा पहला ऑप्शन क्या देता है? सर मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहला ऑप्शन जो है ये आपका देता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपका देता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ। सर ये नहीं आता। सर हो जाएगा वैसे सर। एक अब आपको स्ट्रक्चर या थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सर डी होगा इसका। सर सर किसमें होता है सर? सी और एच की वैल्यू किसमें सेम ये होता है का फॉर्मूला क्या है? ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है C4H10, ये होता है प्रोपाइन है मतलब C3H4, और ये होता है
C2H4। सर तब ये होगा अब आप सर बताइए, तो सर ये ए हो जाएगा ना। ए, इथाइलिन एक्चुअल में, इथाइलिन जो है यही इथीन है, यही इथीन है, समझ रहे हैं। इथाइलिन जो होता है वो आपका ट्रिवियल नेम है, एक तरीके से कॉमन नेम जो है, और इथाइलिन जो है ये आपका वो इथाइलिन कॉमन नेम है, इथीन जो है वो आपका आईपीएसी नेम हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, इट्स वेपर डेंसिटी इज 45, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, बोलिए। सर एक मिनट सर, बी होगा सर, ऑप्शन बी। बोले सर बी। हाँ सर, ऑप्शन बी। सर एम्पिरिकल वेट आ रहा है सर 30, B। सर वेपर डेंसिटी 2 है, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 90, सर कट करेंगे n की वैल्यू 3 आएगी, सर C3H6O3। सर बी आ रहा है। सर बी आ रहा है। मेरे को बता दी। Yes sir, B. एम्पिरिकल फार्मूले को अगर n से मल्टीप्लाई करें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देता है। ठीक, n होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट, एक ही बात है, आप कंपाउंड जो भी लिया गया है सर या 2VD अपान एम्पिरिकल फार्मूला वेट, एम्पिरिकल फार्मूला वेट। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट है इसी को आप लिख सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ निकालनी है, n इज इक्वल टू, अच्छा ये जो आपका दे रखा है CH2O, इसका जो फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका वेट होगा 12 प्लस 2 प्लस 16, कितना हो जाएगा 30। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ दिया होगा, वेपर डेंसिटी दे रखी है, तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 अपान 40 कितना आ जाएगा 30 अपान 30, तो वेपर डेंसिटी कितनी है 45 इंटू 2 अपान 30, तो ये हो जाएगा 90 अपान 30, कट किया, n की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अगर एम्पिरिकल फार्मूला जो CH2O है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C3H6O3 में। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? यस सर। बोलो बेटा, यस क्वेश्चन समझ आया आपको? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को लगी यहाँ तक? ये टाइम हो गया अब आपका, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे और इसके आगे अब कैलकुलेशन वाले ही क्वेश्चन होंगे। अभी तक एक बेस था जो हम लेके चल रहे थे, अब हम लोग बेस से आगे निकलेंगे। अब हर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वेपर डेंसिटी, कई सारी चीजें अब इसमें आती जाएंगी। ठीक है, चलिए तब तक आप इतना रिवाइज करिए।